तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम एक एपिसोड स्टार्ट करेंगे, राइट? एपिसोड 1 है ये। इस एपिसोड में हम कोडिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चन, सॉरी, इंटरव्यू के कोडिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी मैं फिलहाल के लिए कुछ टॉप 20 प्रोग्राम यहाँ पे पिक किया हूँ। टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टॉपिक से हमने टॉप 20 प्रोग्राम हमने यहाँ पे पिक किए हैं, जो कि अक्सर करके हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, दे दिया जाता है। लाइक जब सपोज यहाँ पे है, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग इन जावा यूजिंग लूप। अब यहाँ पे आपने देखा होगा एक टर्म जावा, हम यहाँ पे जावा की हेल्प से ही सारे प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी और लैंग्वेज के प्रोग्रामर हो तो नो प्रॉब्लम इन दिस, हम बेसिकली यहाँ पे लॉजिक पे फोकस करेंगे। लाइक यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करना है इसकी लॉजिक पे फोकस करेंगे। तो ऑफ कोर्स आपके सोचने की एबिलिटी एंड सॉल्व करने की एबिलिटी ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। तो हम यहाँ पे 20 प्रोग्राम हमने लेके रखा है। पहला हमने लिखा कि स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है, तो यूजिंग लूप हम देखेंगे, फिर यूजिंग रिकर्सन देखेंगे, फिर यूजिंग स्ट्रिंग बफर, जो कि एक प्री यूजिंग स्ट्रिंग बफर के प्री डिफाइंड मेथड का हेल्प लेंगे, जो कि जावा का एक पार्ट है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम राइट प्रोग्राम टू फाइंड एनाग्राम। ऐसे वन बाय वन हम सारे 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। अगर वो स्ट्रिंग से क्वेश्चंस कर रहा है तो स्ट्रिंग से इन 20 प्रोग्राम में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपका मैच कर सकता है, राइट। तो हम ये 20 प्रोग्राम को वन बाय वन देखेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को देखेंगे और इसको अच्छे से कोडिंग करके हम इसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोग्राम है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग इन जावा यूजिंग लूप, राइट। ओके, लेट्स सी दैट। सो गाइस, तो पहला प्रोग्राम हमारा था कि किसी भी स्ट्रिंग को हमें रिवर्स कैसे करना है। तो किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हमने तीन तीन मेथड देखे थे। तो हम पहला मेथड है यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग लूप। लूप के लिए हमें, लूप की हेल्प से हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। क्लास टेस्ट नेम से एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये जावा के पर्सपेक्टिव से ही कर रहा हूँ, तो मैं समझ लेता हूँ कि आपको जावा आती है, बेसिक जावा आती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेथड वगैरह को नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊंगा, मैं सिर्फ अप्रोच को है यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया, उसके अंदर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ। मेन मेथड के अंदर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसको हमें रिवर्स करना है। तो वहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग नाम का str नाम का एक वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर दी, द सॉल्यूशन हब चैनल का नेम स्टोर कर दिया। वट एवर यू वांट टू रिवर्स, वो आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं str के अंदर, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है, द सॉल्यूशन हब है, ये रिवर्स होके ये रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारा लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है। लॉजिक में क्या करना है क्या नहीं, ये यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होता है, ठीक है। अब लॉजिक में हम देखेंगे, यहाँ पे मैं एक डमी डमी स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं स्टोर कर देता हूँ रिवर्स, ठीक है, जिसका नाम देता हूँ रिवर्स, और जिसको मैं डमी, जिसमें मैं डमी स्टोर कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये सोचना, हमें यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि अगर हमें इस वाले स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो सबसे पहले इस वाले स्ट्रिंग को पूरा रीड करना पड़ेगा, ये एंड तक हमें रीड करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप ज्यादा एफिशिएंट होगा। आप कोई भी और लूप यूज करना चाहते हो तो वहां पे एफिशिएंसी नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे फॉर लूप आप यूज कर लो, ठीक है। फॉर लूप आप यूज करेंगे तो इसमें एक हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे आई नेम से, जिसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक लेके जाएंगे, सपोज सपोज हमें इस पूरे को रीड करना है, तो इसके एंड वाली वैल्यू यानी बी, यहाँ पे आप देखोगे बी तक हमको लेके जाना पड़ेगा, एंड वाली वैल्यू तक, राइट। यहाँ तक लेके जाने पे तो जो भी लेंथ है इस वाले स्ट्रिंग की, यानी उस लेंथ तक हमको लेके जाना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ को पहले काउंट करना पड़ेगा। लाइक सपोज अगर इसे अप्रोक्सीमेटली 16 है, यहाँ पे 16 लगाओगे एंड देन आई प्लस प्लस करोगे, एंड देन आई प्लस प्लस को, तो ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, बार बार काउंट करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे एक मेथड है, लेंथ नाम का मेथड है, जो स्ट्रिंग क्लास में स्टोर है, जो कि एक स्टैटिक टाइप मेथड है। तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो जिस भी स्ट्रिंग का, जैसे str स्ट्रिंग का हमें str स्ट्रिंग का हमें लेंथ चाहिए, तो str डॉट लगाएंगे एंड देन यहाँ पे लेंथ मेथड का हम यूज करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इस वाले स्ट्रिंग का लेंथ जो भी होगा काउंट करेगा और रिटर्न कर देगा, ठीक है। ओके, सो अब हम आते हैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आ जाते हैं, एंड यहाँ मेन हमारा जो मेन लॉजिक है वो यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम हर एक कैरेक्टर को रिट्रीव करेंगे। कहाँ से, str से रिट्रीव करेंगे, ठीक है। हर कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर को रिट्रीव करना है तो कैरेक्टर टाइप वैल्यू लेनी पड़ेगी, जिसका नाम हम दे देते हैं ch। अब इसको रिट्रीव करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एक प्री डिफाइंड मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास में, जो डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड मेथड है, जो कि जिसे हम कहते हैं कैर एट,
ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके कैरेक्टर को हम लेंगे, कौन से स्ट्रिंग का, एसटीआर स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को हम रिट्रीव करना है, तो हम यहाँ पे एसटीआर डाल दिया एंड डॉट लगाया। डॉट लगाते ही हम कैर एट यहाँ पे लिखेंगे, कैर एट। अब बात आती है कैर एट के अंदर हमें इंडेक्स देना है, कौन से इंडेक्स की वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। बाय डिफॉल्ट तो जीरो देगा ये, बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ हम कुछ यहाँ पे नहीं देते हैं तो ये जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू सिर्फ दे देगा, टी वाली वैल्यू दे देगा, जीरो इंडेक्स में जो भी रहेगा दे देगा। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए वेरिएबल, वेरी करिए, यानी कि एक बार जब आई इक्वल्स टू जीरो हुआ तो जीरो वाली दे, आई इक्वल्स टू वन हुआ तो सेकंड फर्स्ट वाली दे, आई इक्वल्स टू टू हुआ तो सेकंड वाली दे, लाइक दैट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपली आई पुट कर देंगे। यानी आईएथ इंडेक्स पे जौन सी बार आई इटरेट हो रहा होगा उस वाले इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा इस एसटीआर में वो रिट्रीव होके किस में आ जाएगा, सीएच में आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly। अब हमें सीएच, अब हमें क्या करना है, जो हमने डमी वाला लेके रखा है ये रिवर्स लेके, इसके साथ हमें इस वाले सीएच को कॉन्कैटिनेट करते जाना है। हर एक बार जितनी बार लूप इटरेट हो रही है हर एक बार कॉन्कैटिनेट करते जाना है। सपोज यहाँ पे हमने रिवर्स रखा है और उसको कॉन्कैटिनेट करके रिवर्स में ही डाल देना है। ठीक है, इसका लॉजिक अभी हमें समझ में आया जब हम इसको डिबग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिवर्स लिया, रिवर्स के अंदर हमने क्या किया, सी एच प्लस एंड रिवर्स, हमने यहाँ पे सी एच एंड रिवर्स को क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर आते हैं, इसको हम चाहे तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं रिवर्स। एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं रिवर्स, फाइन। ओके, अब हम इसे चाहें तो ऐसे हम पहले रन कर लेते हैं, रन करके आउटपुट देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसे डिबग करके अच्छे से इसको समझते हैं, इसके प्रोसेस को समझते हैं। जो कुछ चीजें अगर डाउट रहेगी होंगी वो डिबग हम जब करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी हम क्लिक करेंगे तो हमारा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने का कोड है जावा सी एंड फाइल का नाम विद एक्सटेंशन टेस्ट डॉट जावा। एंटर हिट किया, अगर कोई कंपाइल टाइम एरर होगा तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। हमने देखा हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिला, तो सेकेंड हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए कोड है जावा एंड देन फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन टेस्ट, जावा टेस्ट। एंटर हिट करते हैं, अब हमें देखोगे यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब इसे हम डिबग करते हैं, डिबग करके समझते हैं। तो डिबग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, एक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं एंड यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं एंड राइट क्लिक करते हैं अगेन एंड देन डिबग जावा एंड yeah, okay, so now let's understand the all things here. Let me readjust. Okay, fine. So हमारा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे था, आप यहाँ देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट है। स्टार्टिंग में हमारे एसटीआर में क्या आ गया, द सॉल्यूशन हब आ गया। ठीक है, अब हम इसे स्टेप ओवर करेंगे। अच्छा, डिबगिंग के कुछ जो रूल्स वगैरह हैं ये मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिबगिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ कि डिबगिंग कैसे करना है। मैं यहाँ पे कोई सिंपल मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि आपको डिबग आती है, नहीं भी आती तो भी आप यहाँ पे देख लो कैसे हो रहा है, स्क्रीन पे सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन होंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेप ओवर किया तो हमारा कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पे था, यहाँ से अब यहाँ पे आ गया। STR1 में हमें क्या मिल गया, STR1 में हमें द सॉल्यूशन हम मिल गया एंड देन फिर से हम स्टेप ओवर करेंगे तो STR रिवर्स में हमें क्या मिल गया, डमी रिवर्स में डमी स्ट्रिंग मिल गई। अब हमारा कंट्रोल आ गया है इस फॉर लूप के पास, आ गया यहाँ पे आ गया है, करंटली कंट्रोल हमारा यहाँ पे है। जैसे हम स्टेप ओवर करके इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जैसे ही आए आई इज इक्वल टू जीरो हुआ, यानी जीरो से स्टार्ट हुआ, स्ट्रिंग में क्या आ गया, द सॉल्यूशन हब आ गया। ठीक है, फिर से हम स्टेप ओवर होंगे, फिर से सी एच में क्या आ गया, टी आ गया, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर द सॉल्यूशन हब का फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे रिट्रीव हो गया। रिट्रीव होने के बाद सी एच में रिवर्स में अब फिर से हम यहाँ पे एक बार स्टेप ओवर करते हैं। स्टेप ओवर करने के बाद फिर से हमारा यहाँ पे हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, हमारा फॉर लूप के पास आ जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स में क्या आ चुका है, रिवर्स में टी आ चुका है, ऑलरेडी टी आ चुका है। ठीक है, ओके, अगेन मैं स्टेप ओवर करता हूँ, स्टेप ओवर करूंगा तो आप देखोगे फिर से इसके अंदर आ गया और आई इज इक्वल टू इस बार कितना हो गया, आई इज इक्वल टू 1 हो गया। स्ट्रिंग में कितनी है, तो सॉल्यूशन हब। अगेन मैं स्टेप ओवर करता हूँ तो सी एच में इस बार क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ith इंडेक्स क्या है इस बार आई इक्वल टू 1 है, तो 1 वाले फर्स्ट इंडेक्स पे जो क्या है वैल्यू h है, तो सी एच में h आ गया एंड रिवर्स में t था एंड t प्लस h हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी h एंड t हो जाएगा यहाँ पे, h प्लस t, क्योंकि सी एच प्लस टी हमने किया है। ठीक है, फिर से अगेन हम यहाँ पे स्टेप ओवर करेंगे, करते जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ रिवर्स में इस टाइम पे इस अगर इस पोजीशन पे देखो तो रिवर्स में क्या स्टोर हो गया, इस पर एच टी हो गया। फिर से हम करेंगे, स्टेप ओवर करेंगे, अब आप देखोगे टी एच ई का
उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स होके हमारे रिवर्स में क्या आ गया, EST आ गया। इसी तरीके से हम अगर इसको करते जाएंगे तो सिमिलरली हमारा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगा, फाइनली रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और अप्रोच है, आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो, सिंपल सा अप्रोच है इसको। अगर हम चाहें इस चीज को हम ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -1 से स्टार्ट करते हैं एंड आई इज लेस देन, आई इज ग्रेटर देन 0 तक लेके जाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक लेके जाते हैं, आई माइनस माइनस करते हैं, आई माइनस माइनस करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि हमने यहाँ पे रिवर्स में CH प्लस रिवर्स रखा हुआ है, तो ये ना करके हम यहाँ पे रिवर्स प्लस CH करेंगे। सारा कॉन्कैटिनेशन का खेल है, यहाँ पे सारा कॉन्कैटिनेशन का खेल है। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट कहाँ से किया, बैक साइड से स्टार्ट किया है, इस यहाँ से स्टार्ट किया है। पिछले वाले लॉजिक में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग इंडेक्स से। यहाँ हमने लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया हुआ, इसीलिए हम यहाँ पे पहले रिवर्स रख रहे हैं, देन हम यहाँ पे CH रख रहे हैं। वहां पे हमें रिवर्स भी उल्टा, रिवर्स उल्टा करना पड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमें रिवर्स नहीं, रिवर्स एज इट इज जो है वैसे रखना पड़ रहा है। फॉरवर्ड मोड में हम रखने जाएंगे, बी आएगा, फिर यू आएगा, फिर एच आएगा, देन स्पेस आएगा, देन एन आएगा, देन ओ, देन आई, देन एज ऑन राइट। सो ओके, सो सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको भी अगर हम रन करते हैं, रन करने के बाद इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कोई एरर है कि नहीं है। कोई एरर नहीं है, इसको हम एग्जीक्यूट करने के बाद हम रन करेंगे, आउटपुट मैच करेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा। हियर वी गो, हमें हमारा आउटपुट मिल गया राइट। सो इस तरह से भी इसे हम कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो हमने लूप देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिकर्शन से देखेंगे कि सेम कोड को, सेम प्रोग्राम को हम सेम स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं रिकर्शन की हेल्प से राइट।